इन प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। तो एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी खबर लेकर। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के साथ जो कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम दे चुके हैं, या फिर जिन लोगों ने यूपीएसआई का वैसे तो एक जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस एनालिसिस को देखें, या फिर अदर भर्ती वाले हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के सबसे बड़ी अपडेट का लेकर। दोस्तों, जैसा कि आंसर की में कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर कैसे क्या करना है और सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और आइए बात करते हैं अब सबसे पहले, जैसे कि मैंने थंबनेल पिक ही ले रखी है ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कट में समझा सकूं। दोस्तों, पहले मैं बात करूंगा आंसर की से कितने प्रश्न सही होने चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, जिसमें फिर आपको कोई भी फिजिकल में आपको सिर्फ टाइम लिमिट के अंदर यानी 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रेस आपको कंप्लीट करनी होगी। और उसके बाद आपका कितने नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर और वहीं बात कर लेते हैं एफएसएसओ पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। 9027 पद थे जो सिविल पुलिस के थे, और वहीं 484 पद जो थे वो प्लाटून कमांडर, और बचे हुए पद जो थे वो आपके फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर के लिए प्रस्तावित किए गए थे। अब उसके बाद बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा भीड़ किस वैकेंसी की है। तो दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सिविल पुलिस में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं, और ये मानी सी बात है क्योंकि वैकेंसी भी उसी की सबसे ज़्यादा थी। अब उसके बाद बात करेंगे कि कट ऑफ क्या सबकी अलग अलग आएगी। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि पहली बात तो ये कट ऑफ अलग अलग आनी है कि सिविल पुलिस, अगर किसी ने फर्स्ट प्रायोरिटी सिविल पुलिस की दी है तो सिर्फ उसका चयन सिर्फ सिविल पुलिस में ही होगा। अगर किसी ने प्लाटून कमांडर में दिया है तो उसका फिर प्लाटून कमांडर में ही होगा। और अगर किसी ने अपनी प्रायोरिटी मतलब पहला फर्स्ट चॉइस अगर किसी ने एफएसएसओ में दे रखा है तो उसका पहला चयन एफएसएसओ में किया जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि क्या प्लाटून कमांडर वाला सिविल पुलिस में जा सकता है। तो दोस्तों, प्लाटून कमांडर की कट ऑफ बनेगी अगर उसकी सीट खाली रहती है, जैसे कि 484 पद में अगर उसकी फाइट की जाती है, अगर वो उसमें सेलेक्ट हो जाता है, यानी कि जैसे प्लाटून कमांडर वाला कोई कैंडिडेट 250 मार्क्स ले आया, तो अगर वो चयन हो गया उसका तो फिर उससे कम वाले कैंडिडेट का होगा, और ये कम होते होते उतनी सीट तक जाएगा जितने कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, यानी कि 2.5 गुना। 484 मान लीजिए 500 के आसपास है तो 1500 कैंडिडेट का चयन तो प्लाटून कमांडर में किया जाएगा, लेकिन जो बचे हुए कैंडिडेट हैं फिर वो काउंट किस में किए जाएंगे, फिर वो काउंट किए जाएंगे आपके सिविल पुलिस में। अगर किसी ने सेकंड प्रायोरिटी दे रखी है तो अगर सेकंड पे एफएसएसओ है तो फिर वो एफएसएसओ में काउंट किया जाएगा। फिर उसके बाद उसमें भी अगर उसका चयन नहीं होता तो फिर वो थर्ड में जाएगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ही खास करके है कि अगर किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं होता तो फिर वो मान लीजिए कि वो बाहर ही होगा। तो जिसने भी अपनी पहला टिक किया है सिविल पे तो वो सिविल में सेलेक्ट हो रहा है, या फिर किसी ने अगर प्लाटून कमांडर या एफएसएसओ तो उस हिसाब से आप इसको समझ लीजिए। अब उसके बाद बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ जानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको मैं आज फाइनल बताने वाला हूँ कि कट ऑफ का इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाने वाला। बताने के लिए चाहे जो कितना भी बता दिए हों कि हमने 150 किया, 160 किया, 140 किया, 130 किया, लेकिन कट ऑफ का अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो जिस तरह से वैकेंसी के हिसाब से अगर देखते हैं तो अटेंडेंस भी आप मानी चलिए कि 60% रही है। तो 60 से 65% अटेंडेंस में आप इतना मानिए कि इससे थोड़ा बहुत तो कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। और उसके बाद साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितना जाने वाला है। तो दोस्तों, अगर मैक्सिमम की बात कर लें कि बहुत ही ज़्यादा हाई अगर चली गई तो 120 से ज़्यादा नहीं जाने वाला। 120 तो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, अगर फीमेल की बात करूँ तो 5 नंबर इससे कम कर लीजिए। 115 फीमेल और 120 मेल, इससे ज़्यादा कोई कट ऑफ नहीं जाने वाली, क्योंकि जो अभी तक का एनालिसिस मेरे सामने आया है, जो सही एनालिसिस है, कहने वाले तो कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर 120 से ज़्यादा ही करके आए हैं, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम मानता हूँ, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ दोस्तों, और कम से कम तो अगर आप इतना श्योर हैं, अगर आपका आंसर की में इतने क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपके नंबर बढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी नंबर बढ़ सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर को ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन दोस्तों जो और पिछली एनालिसिस है और सारी चीज़ अगर आप देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो नंबर को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शिफ्ट बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए ज़्यादा शिफ्ट होने के चलते नंबर काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन पे भी जाता है। और सारी अपडेट के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आंसर की जैसे ही आती मैं सबसे पहले आपको अपडेट दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।